नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों वाले हम कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान नियोजित विकास की राजनीति के बारे में बात करने वाले हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट रहने वाला है, जो हमारी विश्व की किताब में है। ये सेकंड किताब का तीसरा पार्ट रहने वाला है। तो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपकी बहुत ही मोस्ट क्लास रहने वाली है। 100% परीक्षा पर वार। आगे बात करते हैं। अध्याय नंबर 3 रहने वाला हमारा नियोजित विकास की राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12 2025 इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो करो तैयारी, जीत की संपूर्ण फ्री नोट्स क्लास नंबर 3 रहने वाली है। दोस्तों आगे बात करते हैं। और आगे बात करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे हम आप तक वीडियो पहुंचाने का हमारा दायित्व रहेगा। और आप वीडियो पहुंचते ही आपसे हमारे द्वारा वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को सभी लाइक कर दीजिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, किस राज्य में लोहे अयस्क का विशाल भंडार था? यानी किस राज्य में लोहे अयस्क का सर्वाधिक भंडार था? तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में लोहे अयस्क का सर्वाधिक भंडार था। आपको याद रखना है कि नियोजित विकास की राजनीति में जो सर्वाधिक राज्य में लोहे अयस्क का भंडार था वो किस राज्य में था? उड़ीसा में। आपको याद रखना है, उड़ीसा राज्य में लोहे अयस्क का सर्वाधिक भंडार था। आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। आपकी दृष्टि से भारत के सामने विकास के कितने मॉडल थे? यानी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपकी दृष्टि से भारत के सामने विकास के कितने मॉडल थे? तो आपको बताना है भारत में प्रमुख विकास के दो मॉडल थे। वो दो मॉडल कौन कौन से थे ये देख लेते। एक तो पूंजीवादी मॉडल था, एक समाजवादी मॉडल था। पूंजीवादी मॉडल किसके पास था? ये अमेरिका के पास था। अमेरिका के पास था। पूंजीवादी मॉडल किसके पास था? अमेरिका के पास था। और समाजवादी मॉडल किसके पास था? सोवियत संघ रूस के पास था। सोवियत संघ रूस के पास था। आपको याद रखना, भारत के सामने कितने मॉडल थे? पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल। आगे बात करते हैं सेकंड नंबर, थर्ड क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि तटीय तथा दूरस्थ पिछड़े विकास क्षेत्रों में अंतर लिखिए। तटीय तटीय एवं दूरस्थ पिछड़े विकास क्षेत्रों में अंतर लिखिए। तो आपको उत्तर कैसे लिखना है? तटीय क्षेत्र, यह उद्योग, व्यापार और परिवहन और अधिक सुविधा होती है। तटीय क्षेत्र में यहाँ उद्योग, व्यापार, परिवहन में अधिक सुविधा होती है। और दूरस्थ में क्या होता है? दूरस्थ क्षेत्र में यह संसाधनों की कमी, अविकसित परिवहन व सीमित औद्योगिकरण होता है। यानी तटीय क्षेत्रों में व्यापार, उद्योग, परिवहन का अधिक सुविधा होती है और दूरस्थ क्षेत्र में यह संसाधनों की कमी होती है, अविकसित परिवहन होता है और सीमित औद्योगिकरण होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। बॉम्बे प्लान क्या है? आज की क्लास का मोस्ट क्वेश्चन रहने वाला है, बॉम्बे प्लान क्या है? तो आपको बताना मोस्ट क्वेश्चन है ये, बॉम्बे प्लान क्या है? इसको मैं पहले अंडरलाइन कर देता हूँ, बॉम्बे प्लान क्या है। तो आपको बताना बॉम्बे प्लान क्या है। आपको समझना है बॉम्बे प्लान 1944 कब हुआ ये? आपको बताना कब हुआ? 1944 में हुआ। 1944 में क्यों हुआ? कि उद्योगपतियों का, ये 1944 में उद्योगपतियों का एक ग्रुप एकजुट होता है और नियोजित विकास की राजनीति चलाने के लिए ये अपना प्रस्ताव पारित करते हैं। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। अब आपके एग्जाम की दृष्टि से देख लेते हैं बॉम्बे प्लान। 1944 में कुछ प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत एक आर्थिक योजना थी, जिसमें भारत औद्योगिक विकास हेतु 15 वर्षों में 10,000 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव था। ये प्रत्येक 15 वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव था। आपको याद रखना बॉम्बे प्लान कब हुआ? तो बॉम्बे प्लान 1944 में हुआ। क्यों हुआ? ये नियोजित विकास के द्वारा उद्योगपतियों का एक ग्रुप एकजुट हुआ और नियोजित विकास की रणनीति को चलाने के लिए ये एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें प्रत्येक 15 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव पारित किया। आगे बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? योजना आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं? योजना आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं? सबसे पहले बात कर लेते हैं योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो आपको बताना है योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई। अब योजना आयोग हटा दिया गया है, आपको याद रखना है योजना आयोग हटा दिया गया। इसकी जगह कौन सा आयोग लिया आया? यहाँ पर नीति आयोग लिया गया। नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में स्थापना हुई। आपको याद रखना है योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। अब योजना आयोग को हटाकर उसकी जगह कौन सा आयोग ले आया? नीति आयोग। अब नीति आयोग की बात कर लेते हैं। नीति आयोग की बात करते हैं। नीति आयोग की स्थापना 2015 में होती है। इसके इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं प्रधानमंत्री। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं प्रधानमंत्री। अब आपको बताना है नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? नीति, NITI। नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसपोर्ट इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसपोर्ट इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। अब आगे बात कर लेते हैं योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब होती है? योजना आयोग, अब बात करते हैं योजना आयोग। योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बनाना। अब इसकी जगह 2015 में नीति आयोग परिवर्तन कर दिया गया है। अब 2015 में नीति आयोग के, अब आपसे पूछ ले उपाध्यक्ष कौन थे? 2015 में इसके उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? आपको पूछ लेगा 2015 में इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया इसके उपाध्यक्ष थे। आपको याद रखना प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, हम तो आपको बता देंगे, लेकिन प्रेजेंट में कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन करना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर पंचवर्षीय योजना। अब बात करते हैं पंचवर्षीय योजना की। पंचवर्षीय योजना भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक आर्थिक योजना थी जो देश के समग्र विकास के लिए 5 वर्षों की अवधि हेतु बनाई गई। अब आपको याद रखना पहली पंचवर्षीय योजना कब चली? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1951 से 1956 तक चली। पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? तो पहली पंचवर्षीय योजना पे कृषि पर ज्यादा जोर दिया गया। आपको याद रखना है पहली पंचवर्षीय योजना कब चली? 1951 से 1956 तक। इसमें किस पर ज्यादा जोर दिया गया? कृषि पर जोर दिया गया। इसका प्रमुख लक्ष्य था कि धीरे धीरे विकास को आगे बढ़ाई। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो 1956 से 1961 तक चलती है। 1956 से 1961 तक चलती है। अब आपको बताना है इस दूसरी पंचवर्षीय योजना पर किस पर ज्यादा जोर दिया गया? तो विकास पर ज्यादा जोर दिया गया। जो अपना डेवलपमेंट है इस पर ज्यादा जोर दिया गया। इसका प्रमुख लक्ष्य था कि तीव्र से उद्योगों का विकास करवाया जाए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आपको बता दिया गया है कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक इसकी अवधि थी। आगे बात करते हैं और इसकी प्रमुख लक्ष्य क्या था? धीरे धीरे कृषि पर विकास किया जाए। पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में अंतर क्या है? अब आपको बताना है पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में अंतर क्या है। तो बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना की। तो पहली पंचवर्षीय योजना पर कृषि क्षेत्र पर विकास किया गया। वह दूसरी पंचवर्षीय में भारी उद्योगों और नेहरू मान लोबिस मॉडल पर ज्यादा जोर दिया गया। अब आपको पूछ लेगा दूसरी पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो PC मान लोबिस थे। आगे बात करते हैं केरल मॉडल क्या था। क्वेश्चन नंबर 9 है केरल मॉडल क्या था। तो आपको बताना है। अब आपको पूछेगा केरल मॉडल क्या है। केरल मॉडल विकास मॉडल जिसमें उच्च साक्षरता, बेहतर व्यवस्था, सुविधाएं और सामाजिक विकास पर जोर दिया गया। भले ही राज्य में प्रति व्यक्ति आय कम हो, लेकिन केरल मॉडल पर क्या था कि ये अपने क्षेत्रों पर आर्थिक मॉडल पर विकास व साक्षरता बेहतरीन बनाने के लिए इस पर जोर दिया गया। केरल मॉडल पर ये अपने क्षेत्रों में निजी स्वायत्तता की मांग उठाने के लिए व अपने क्षेत्रों से संबंधित आर्थिक लोगों की मदद करने के लिए एक मॉडल पारित किया गया जिसे केरल मॉडल पारित कहते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पूंजीवादी व समाजवादी मॉडल में क्या अंतर है? आपको बताना है पूंजीवादी मॉडल अमेरिका के पास था वह समाजवादी मॉडल सोवियत संघ रूस के पास था। आगे बात करते हैं पूंजीवादी मॉडल व समाजवादी मॉडल में क्या अंतर। तो यहाँ पर बिंदु है या समाजवादी मॉडल है या साम्यवादी मॉडल है। तो बिंदु में है स्वामित्व है, उद्देश्य है और नीति है। पूंजी मॉडल में निजी स्वामित्व है, लाभ कमाना है और मुक्त बाजार है।
ये पूंजीवादी मॉडल के लक्षण है। और समाजवादी मॉडल क्या है? सरकारी स्वामित्व व समानता व जनहित है। ये योजना आधारित मॉडल है। अब आप आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। अब आपकी तैयारी कितनी हो गई, इसको जानने के लिए हमने प्रश्न ही लिए हैं। अब आपसे जानने के लिए हमने प्रश्न लिए हैं कि आपकी तैयारी आपको इस क्लास में कितना याद हुआ। तो बात करते हैं योजना आयोग की स्थापना कब हुई। आपको बता दिया गया योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई। आगे बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि उद्देश्य कृषि और सिंचाई विकास करना। सिंचाई विकास करना। आगे बात करते हैं बॉम्बे योजना किससे संबंधित है। बॉम्बे योजना किससे संबंधित है? कब हुआ बॉम्बे प्लान योजना? 1944 में। आपको याद रखना बॉम्बे प्लान योजना कब हुआ? 1944 में। बॉम्बे योजना कुछ बड़े उद्योगपतियों द्वारा बनाई गई विकास की निजी योजना थी। कब हुआ? 1944 में। ये मोस्ट क्वेश्चन है। 1944 में बॉम्बे प्लान कब हुआ? आपको याद रखना 1944 में। हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? अब आपको बताना हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था। तो खेती में नई तकनीकी से उत्पादन बढ़ाना इसका उद्देश्य था। आपको पूछ लेगा हरित क्रांति किससे संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? ये वनस्पति से संबंधित है। एक श्वेत क्रांति पूछ लेगा। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये दूध से संबंधित है। दूध से संबंधित है। आगे हरित क्रांति ये किससे संबंधित? हरियाली से संबंधित है। आगे बात करते हैं केरल मॉडल किस प्रकार के विकास पर आधारित था। एक जो केरल मॉडल था ये किस प्रकार के विकास से संबंधित मॉडल था आपको बताना है। तो आपको बताना है ये शिक्षा, स्वास्थ्य व सामाजिक समानता पर आधारित मॉडल था। आगे बात करते हैं बॉम्बे प्लान क्या था। दोस्तों इस क्लास में आपको आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर वापस रिपीट के क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों आपकी क्लास के लिए ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अगर नियोजित विकास की राजनीति में अगर इस क्लास से बाद एक प्रश्न चला जाए तो आप हमारे द्वारा 72 427 649 इन नंबरों पर मैसेज कर कर बोल सकते हैं सर इस क्लास से एक भी प्रश्न नहीं आया। हम गारंटी दे रहे हैं इस क्लास से आपसे 2 से 3 सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। आप तो क्लास लेते रहना लगातार, आपकी परसेंटेज बनाना हमारे हाथ में है। तो आगे बात करते हैं। तो बात करते हैं हम बॉम्बे प्लान 1944 में उद्योगपतियों ने देश के विकास के लिए एक योजना बनाई जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। इस इस इसमें उद्योग में ज़्यादा निवेश करने की बात कही गई है। यानी 1944 में बॉम्बे प्लान बनाया गया। इसमें उद्योगपतियों के एक तबका एकजुट होता है और नियोजित विकास की रणनीति बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करता है जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। आगे बात करते हैं हरित क्रांति क्या है, इसके लाभ और हानियां बताइए। अब आपसे पूछ लिया गया हरित क्रांति क्या है, इसके लाभ व हानियां बताइए। तो आपको बताना है इसके लाभ यहाँ पर है और हानि नीचे है। तो बताना है खेती में नई बीज, खाद, सिंचाई और मशीनों के उपयोग को हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति किसे कहते हैं? खेत में नई बीज, खाद, सिंचाई और मशीन के उपयोग को हरित क्रांति कहते हैं। अब इसके लाभ देखते हैं, इसके लाभ कौन कौन से हैं। तो लाभ देखते हैं तो फसल का उत्पादन बढ़ना इसके लाभ हो जाते हैं। किसान आर्थिक रूप से मजबूत हुए। और हानियां देखते हैं इसके पर आपको लाभ याद हो गई, फसल का उत्पादन बढ़ाना व किसान आर्थिक रूप से मजबूत हुए। अब हानि देख लेते हैं, इसकी हानियां कौन कौन सी है। तो प्रमुख एक हानि है केवल कुछ क्षेत्रों में इसका लाभ हुआ। केवल केवल कुछ केवल कुछ क्षेत्रों में इसका लाभ हुआ। और दूसरी हानि क्या है? जमीन की उर्वरकता कम हो गई। जो जमीन थी उसकी उर्वरकता कम हो गई। आगे बात करते हैं पूंजीवादी व समाजवादी मॉडल में क्या, ये हमारा प्रश्न पहले ही हो गया। आगे बात करते हैं योजना आयोग व नीति आयोग में अंतर क्या है। योजना आयोग व नीति आयोग में अंतर क्या है? तो आपको बताना है योजना आयोग व नीति आयोग में अंतर क्या है। तो योजना आयोग यो योजना आयोग योजनाएं बनाता था और पैसे बांटता था। योजना आयोग क्या करता था? योजना बनाता था और पैसे बांटता था। और नीति आयोग सुझाव देता है और राज्यों से बातचीत करके विकास की दिशा तय करता है। नीति आयोग क्या करता है? आयोग सुझाव देता है और राज्यों की बातचीत करके विकास की दिशा तय करता है। आगे बात करते हैं पहली व दूसरी पंचवर्षीय योजना में अंतर क्या है। जो पहली पंचवर्षीय योजना व दूसरी पंचवर्षीय योजना में अंतर क्या है? पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि व सिंचाई पर ध्यान रखा गया और दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर ध्यान व नेहरू मान लोबिस मॉडल अपनाया गया। ये 201 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए फिर से।
आगे बात करते हैं नियोजित नियोजित विकास क्या है, भारत में इसकी विशेषताएं बताइए। नियोजित विकास आप विश्व में नहीं पूछा जाएगा, आपको भारत में ही पूछा जाएगा, इसलिए भारत के क्वेश्चन करवाए दिए जा रहे हैं। तो आपको देश को आगे बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना ही नियोजित विकास कहलाता है। इसकी विशेषता पंचवर्षीय योजनाएं है, और आगे गरीबी गरीबी के लिए योजना है। गरीब पंचवर्षीय योजना हो गई, गरीबी के लिए योजना है, सभी क्षेत्रों का विकास व सरकारी योजनाओं का उपयोग। आगे बात करते हैं भारत ने समाजवादी मॉडल क्यों अपनाया। जो हमारा भारत देश है उसने समाजवादी मॉडल क्यों अपनाया। तो भारत ने, ताकि भारत सभी को बराबरी मिले और गरीबी दूर और देश का संतुलन विकास हो, इसमें सरकार का बड़ा रोल होता है। तो भारत ने समाजवादी मॉडल क्यों अपनाया, ताकि सभी को बराबरी मिले और गरीबी दूर हो और देश का संतुलन विकास हो, और इसमें सरकार का बड़ा रोल होता है। इसको गरीबी को उठाने के लिए, सभी का समग्र विकास करने के लिए, सभी को एक साथ जुट में शामिल करने के लिए भारत ने समाजवादी मॉडल को अपनाया। अब आगे बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता व और असफलता क्या है। हमारी पंचवर्षीय योजनाएं है जो प्रत्येक 5 वर्ष में चलती है, इनकी सफलता व असफलता क्या है, इन पर बात कर लेते हैं। तो सफलता, प्रमुख सफलता खेती सुधार होता है, इससे पंचवर्षीय योजना में खेती में सुधार होता है, उद्योगों की शुरुआत होती है। और आगे असफलता देखते हैं। असफलता, गरीबी पूरी तरह से खत्म नहीं होती है, और भ्रष्टाचार और असमानता बढ़ती है, आगे बात करते हैं, पूंजीवादी व समाजवादी मॉडल में क्या अंतर है। ये हमारा नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, पूंजीवादी व समाजवादी मॉडल में क्या अंतर है। तो यहाँ पर पक्ष रखा गया है, यहाँ पूंजीवादी व समाजवादी मॉडल। ये पूंजीवादी अमेरिका के पास था, ये सोवियत संघ रूस के पास था। आगे बात करते हैं, इसके लाभ, पक्ष के लाभ देखते हैं और पक्ष के दोष देखते हैं। तो पूंजीवादी मॉडल में क्या आ जाएगा, निजी मेहनत का फल आ जाएगा। और समाजवादी में क्या आ जाएगा, सबको बराबरी आ जाएगा। पूंजीवादी मॉडल में और क्या आ जाएगा, अमीर व गरीब की खाई आ जाएगा। और समाजवादी में क्या आ जाएगा, सरकार नियंत्रण, ज़्यादा दान, इस पर सरकार को ज़्यादा दान देना पड़ता है। आगे बात करते हैं, पंचवर्षीय योजना से सामाजिक न्याय कैसे बढ़ता है। पंचवर्षीय योजना से सामाजिक न्याय कैसे बढ़ता है, बात करते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं, गरीबों के लिए योजनाएं, रोजगार कार्यक्रम, शिक्षा व स्वास्थ्य योजनाओं ने समाज में असमानता न्याय को बढ़ाया। यानी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इसमें गरीबों को योजनाएं बनाई, रोजगार कार्यक्रम चलाए, शिक्षा के निवास पर ज़्यादा कदम उठाए गए, व स्वास्थ्य योजनाओं ने समाज में समानता व न्याय को बढ़ाया। इसलिए ये हमारी पंचवर्षीय योजनाओं को न्याय ऐसे ही बढ़ाया गया। आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्लास में कितने परसेंट याद हुए। दोस्तों, पल ऐसा ही होता है, हर किसी को पल याद नहीं होता है। हम रोज क्लासे आपके लिए लेकर चलेंगे, आपके लिए आपको कदम से कदम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। पहली बार ये रिवीजन हो रहा है, हमारा फर्स्ट बार कोर्स हो रहा है। अभी तो लगभग ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 बार आपका कोर्स कराना है, 10 बार आपको कोर्स कराना है। अगर आप पहली क्लास में आपको 20%, 10%, 5%, अगर आपको 5% भी याद हो रहा है, तो आप बहुत आभार आपका। अगर आप एक बार में एक क्लास में 5% याद करते हैं, तो रोज़ हमारी कितनी क्लासें आएंगी, अब आप ही सपोज कर लो, हम तो कुछ बता नहीं सकते। इसलिए दोस्तों, आप रोज़ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रोज़ वीडियो डालेंगे हम। रोज़ वीडियो पाने के लिए आगे लाइव क्लासें भी स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो हिंदी साहित्य, हिंदी अनिवार्य व पॉलिटिकल साइंस व ज्योग्राफी और हिस्ट्री, हम 5-6 सब्जेक्ट आपको लेकर चलेंगे। इसलिए किसी बच्चे की ये कमी नहीं आ जाए कि सर हमारे लिए कोर्स नहीं करवाया। तो आप रोज़ वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।